सिसोदिया कैसेट की नई पेशकश। सिसोदिया इलेक्ट्रॉनिक्स, दादरी, जिला गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश के सौजन्य से हम आपके सामने एक बहुत ही रोचक और गंभीर कहानी लेकर पेश हो रहे हैं। कहानी इस प्रकार है कि हमारे भारतवर्ष के अंदर जो पंजाब स्टेट है, पंजाब स्टेट में एक फिरोजपुर जिला है। फिरोजपुर जिले में एक सनेर गांव था। इस गांव में हरमेहर सिंह नाम के एक सीधे साधे और गरीब आदमी रहते थे। हरमेहर सिंह के एक लड़की थी जिसका नाम था फूलंदे। फूलंदे बहुत ही सुंदर, सीता और सावित्री जैसे विचारों की लड़की थी। फूलंदे का कोई सगा भाई नहीं था और उसकी माँ भी उसे 5 वर्ष की उम्र में छोड़कर मर गई थी। प्रेमियों, जैसा कि आज के जमाने का दौर चल रहा है, उसी गांव का रहने वाला एक कंवर सिंह नाम का लड़का, जो घर से बहुत ही रईस था और बदमाश भी था, लड़की फूलंदे से प्यार करना चाहता है। वो फूलंदे का रिश्ते में भाई लगता था। फूलंदे की सगाई अलीपुर ग्राम के वीरेंद्र नाम के लड़के से हो रही थी। एक दिन फूलंदे अपने पिता की रोटी देकर खेत से वापस आ रही थी। रास्ता खेतों से बहुत ही घिरा हुआ था। वो लड़का जो पहले से ही फूलंदे की तलाश में खड़ा था, फूलंदे को घेर लेता है। दोनों में क्या बातचीत होती है, क्या लिखा है कवि ने। फूलंदे आशिक की बात को मत ना टाल तू, देख अकेली जंगल में मत करे आड़ तू, देख अकेली जंगल में मत करे आड़ तू। हो फूलंदे आशिक की बात को मत ना टाल तू, देख अकेली जंगल में मत करे आड़ तू। हो देख अकेली जंगल में मत करे आड़ तू। हो चमके तेरा चेहरा जैसे चंदा रात में, देखन को हो रूप लगा मत हाथ गात में। कर दे चाही मत ना कर मेरे मन में लाल तू, जिनके हो परिणाम गलत मत करे सवाल तू। हो जिनके हो परिणाम गलत मत करे सवाल तू। हो गया तीर मेरे सीने में तेरी शान का, इश्क नशे में मत ना भूले रिश्ता बहन का। और कहने लगा, देख जमाना बदल जा मौसम की ढाल तू, बन के पाप का बाप करे मत गंदे ख्याल तू रे, बन के पाप का बाप करे मत गंदे ख्याल तू।
छोरे। दे दे मने दवाई तेरे रूप का रोगी, छोड़ रास्ता बेशर्मी हद से ज्यादा होगी। जोगी की झोली में प्यार की भीख डाल तू, मत ना फेंके मेरे ऊपर जुलम जाल तू रे, मत ना फेंके मेरे ऊपर जुलम जाल तू हो छोरे। तेरे बिन ऐसे जैसे बिन फुलवाड़ी भोरे, गुरु तेजपाल आशिक होगे भारत माँ के छोरे। गुरु तेजपाल आशिक होगे भारत माँ के छोरे। धर्मराज के दोरे जागा विजय पाल तू, तवर भिकारी मत ना गइए बिन सुर ताल तू रे, तवर भिकारी मत ना गइए बिन सुर ताल तू हो। तो प्यारे भाइयों, जैसा कि मैंने इस रागनी में बताया, वो बदमाश लड़का कंवर सिंह फूलंदे को खेतों के बीच में घेर लेता है और उसकी इज्जत पर हमला करना चाहता है। तो लड़की बेचारी बेबस और तो कुछ नहीं कर सकती थी, उससे फरियाद करने लगी, अगर तू मुझे छोड़ दे। और क्या कहती है, मत ना कर तू ऐसा होगा पाप रे, कभी तू भी बनेगा बेटियों का बाप रे। कर तू ऐसा होगा पाप रे, कभी तू भी बनेगा बेटियों का बाप रे। फूलंदे संग खेचा तानी होरी, पाप का पत्थर भारी था और नाजुक सत की डोरी। मत ना हमला कर इज्जत पे, देख मेरी कमजोरी, रो रो धन मचारी लोगो गिरी खेत में छोरी। झगड़े जोरी सुन लो कोई विलाप रे, कभी तू भी बनेगा बेटियों का बाप रे।
का पापी परे हट जा, दे जा चढ़ी जवानी तेरी, जग से अर्थी उठे जा। सत्य के समुंदर बहते हैं और पाप के दरिया अट जा, कानून कमाल काल के हैं, तेरे कर्म के कागज फटे जा। और कहने लगी, धर्मराज के छट जा जुलम इंसाफ रे, कभी तू भी बनेगा बेटियों का बाप रे। पाप की दुनिया रचाई, इज्जत लूटे दिन दौड़ी रिश्ते में लगता भाई। धर्म की रक्षा करने वाले आजा कृष्ण कन्हई, बड़ी सभा में द्रौपदी की जैसे लाज बचाई। ना बन अन्यायी अपने आप रे, कभी तू भी बनेगा बेटियों का बाप रे। खुदा मेरा क्या कागज लिखा कर्म का, इतने में आ गया संत एक साथी बना धर्म का। कुदरत के कानून साथ ना होता मेल जुर्म का, गुरु तेजपाल दुनिया में हो गया पर्दा फेर शर्म का। कतल सा कवियों काटना छाप रे, कभी तू भी बनेगा बेटियों का बाप रे। हो मत ना कर तू ऐसा होगा पाप रे, कभी तू भी बनेगा बेटियों का बाप रे। तो प्यारे भाइयों, जब वो लड़का कंवर सिंह बेचारी फूलंदे के साथ खींचातानी कर रहा था, तो इतने में ही एक साधु आ जाता है। साधु के आ जाने से कंवर सिंह फूलंदे को तो छोड़ देता है, लेकिन जाते जाते ये कह देता है कि मैं तुझे इस बात का जवाब दूंगा। अब कुछ दिन बाद फूलंदे की शादी हो जाती है, तो शादी के सही 4 दिन बाद ही कंवर सिंह उसी गांव में पहुंच जाता है और उसके पति से मिलता है और ऐसे कहता है जैसे यह इसको नहीं जानता हो। और क्या कहता है, अरे कागज पे जो लिखा पता मैं उनके जाऊंगा, मत ना भेद खोलिए दिल का दर्द बताऊंगा, रे दिल का दर्द बताऊंगा। कागज पे जो लिखा पता मैं उनके जाऊंगा, मत ना भेद खोलिए दिल का दर्द बताऊंगा, न्यू बोलिया दर्द बताऊंगा।
है नाम कंवर सिंह मेरा, है नाम कंवर सिंह मेरा, किया अलीपुर से दौरा, छोरी का नाम फूलंदे, जिसका मैं आशिक भौरा, जिसको ब्याही मेरी प्यारी, वीरेंद्र नाम का छोरा, बतलाया कद का लंबा और रंग का गोरा गोरा। अब बादल आ घोरा प्रेम की प्यास बुझाऊंगा, मत ना भेद खोलिए दिल का, दर्द बताऊंगा, न्यू बोलिया दर्द बताऊंगा। दिन 5 हुए हैं सारे, अभी शादी हो के आई, कहवे थे दिलवर आना, मैं सह ना सकूंगी जुदाई, आंखों से आंखें मिला के जब मेरी तरफ लखाई, कौड़ी भर प्रेम दीवानी, वा गैया सी डकराई। और कहने लगा कि मैं नहीं बोला उससे, धीर बंधाई न्यू कह के मैं मिलने आऊंगा, मत ना भेद खोलिए दिल का, दर्द बताऊंगा, न्यू बोलिया दर्द बताऊंगा। कहने लगा हो रांझे शहीर की तरिया, मेरे संग में खाई खेली, आती है याद मोहब्बत, जब बिछड़े मन का मिली, मन ही मन रोती होगी, वाह मेरे बिना अकेली, कोई दवा न प्रेम रोग की, होता है दाता बेली। और कहने लगा फूल चमेली का उसको मैं हार बनाऊंगा, मत ना भेद खोलिए दिल का, दर्द बताऊंगा, रे बोलिया दर्द बताऊंगा। तो प्यारे भाइयों, वीरेंद्र उसकी सारी बात सुनकर बोला कि यदि तुझे अपनी जिंदगी से प्यार है तो यहाँ से भाग जा, वरना तेरे टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। वो मुझे ही ब्याही है। और घर जाते ही बेदर्दी से फूलंदे को मारने लग जाता है। तो दोनों में क्या सवाल जवाब होते हैं, क्या लिखा है कवि ने के खतारे पिया मने बता रे पिया मत सता पिया रो रो कहरी दुखिया रे के खतारे पिया मत सता रे पिया मने बता रे पिया रो रो कहरी दू
पिया। हाँ, हाँ रे। हर से मिलने आया था पापन आज तेरा यार, याद होगा तुझको जिससे करके आई कॉल करार। भाग जा समावे को न्या एक म्यान में दो तलवार। पिया जी अटता कभी चांद नहीं, दुनिया में बांटा जावे जो दिल कोई प्रसाद नहीं। सत का किला चिड़ा हुआ ये पाप की बुनियाद नहीं। ओ तेरी हूरे पिया बेका सूरे पिया नहीं दूरे पिया। रो रो कहरी दुखिया। हाँ, हाँ रे। चमन में उठती है महकार नहीं, बदली चाल जमाने की अब किसी का एतबार नहीं। सीता और सावित्री जैसी रे अब भारत में नार नहीं। फूलन ने कहने लगी दुनिया होए दुरंगी करती सेम ही बदनाम से। सती सिया भी जुदा करी थी भगवान श्री राम से। अमृत में विष घोलना तो जालिमों का काम से। मेरे सुहागे पिया भरो मांगे पिया मत त्याग पिया। रो रो कहरी दुखिया। वाली चल रही चाल देखी आंख जमाने की मन ना फैने का कोई जाल। चली जा बदमाश बुला मेरे हाथों अपना काल। गंगा समन चंगा मेरा मत मारो नंदी के वीर। जो तुझको विश्वास नहीं तो मेरे दिल को देखो चीर। मेरे मन मंदिर में साजन छपी मिले तेरी तस्वीर। हो जहाँ राड़े पिया हो उजाड़े पिया करो
पिया रो रो कहरी दुखिया। हो मत भूले पिया जाके रूले पिया दिल के फूले पिया रो रो कहरी दुखिया। रे के खतारे पिया मन बता रे पिया मत सता हो पिया रो रो कहरी दुखिया। तो प्यारे भाइयों, वीरेंद्र फूलंदे को घर से निकाल देता है। तो चलते वक्त फूलंदे ने कहा, हे पति परमेश्वर, यदि मैं सती हूं तो इस बात को झूठी साबित करके दिखाऊंगी, और अपने पियर के लिए चल देती है। तो कवि ने क्या लिखा है, सासरे से चाली रोती पिहर को बिचारी, बिन भाइयों की छोरी होती किस्मत की मारी। सासरे से चाली रोती पिहर को बिचारी। बहनों को भाइयों की होती लोगोट भारी, बिन भाइयों के उड़ उड़ खा जा दुश्मन दुनियादारी। कलयुग के कमाल देख लो, कलयुग के कमाल देख लो, भारत के नर नारी। सासरे से चाली रोती पिहर को बिचारी। कांटों से जख्म फूलों से मन खाया। दुख दरिया में गम के गोते, दुख दरिया में गम के गोते खावे थी दुखियारी। सासरे से चाली रोती पिहर को बिचारी। सत्पुरुष छिप गए कहाँ जन, गंदे लोग घने हो गए। वैसे तो भारत माते ने जान के शेर जने होंगे। तेरे लाल तेरे ही संग में, तेरे लाल तेरे ही संग में कर्रे से गद्दारी। सासरे से चाली रोती पिहर को बिचारी।
ब्रजपाल की कृपा से तेरी विजय पाल जय हो जा। गम के गाने भरी सभा में, गम के गाने भरी सभा में गाले तवर भिखारी। सासरे से चाली रोती पीहर को बिचारी। बिन भाइयों की चोरी होती किस्मत की मारी। सासरे से चाली रोती पीहर को बिचारी। तो प्यारे भाइयों, रास्ते में फूलंदे को दो लुटेरे मिल जाते हैं जो उसके पास पैसे धेले और जेवर था उसे छीन लेते हैं। फूलंदे रेलगाड़ी में बिना टिकट बैठ जाती है। गाड़ी में चेक इन हो जाती है तो फूलंदे ने टीटी को अपनी सारी मजबूरी बताई, मगर कहते हैं लिखा परदेश किस्मत में वतन को याद क्या करना, जहां बेदर्द हाकिम हो वहां फरियाद क्या करना। और टीटी कहने लगा कि बिना टिकट के यात्रा करना जुर्म है। तो प्रेमियों, उसी डिब्बे में जय नाम का एक फौजी सफर कर रहा था। वो उस लड़की के नाम से पर्ची कटवा लेता है और कहने लगा कि बहन तू किस परेशानी में है। तो फूलंदे ने रो रो कर अपना सारा हाल सुना दिया। फौजी कहने लगा कि बहन इस टाइम तो मैं छुट्टी काट कर घर से वापस जा रहा हूँ, लेकिन रक्षाबंधन पर मैं तुझसे राखी बंधवाने आऊँगा, मुझसे जो भी तेरी मदद होगी करूँगा। प्रेमियों, फूलंदे अपने घर पहुँच जाती है तो उसके पिता ने कहा बेटी अभी तो तेरी दशयारी भी नहीं हुई, तैने तो मेरी नाक काट दी। और इसी गम में उसका हार्ट अटैक हो जाता है। तो प्यारे भाइयों, अपने पिता की लाश के पास किस प्रकार रोने लगती है फूलंदे। दिन दौड़ी पड़ा डाका काल का घर में, मेरा पीहर उजाड़े गया किसे पे करूं रे सबारे में हो। मेरा पीहर उजाड़े गया किस पे करूं रे सबारे में। भगवान के लिए दोष देने लगती है और कहने लगती है क्या कुदरत पे ने कानून बनाया के माया तेरी कहीं रे धूप कहीं छाया। बिन भाइयों के पीहर होए पराया, बेदर्द बना तने पहाड़ दुखों का ढाया। लगा दिए दाग जिगर मेरे, मेरा पीहर उजाड़े गया किस पे करूं रे सबारे में। डर लाग
का बुरा है रवैया, ना बापे बड़ा ना भैया बड़ा है रुपैया। डकरावे थी भूखे मारे जैसे गैया, मेरी कौन करेगा पारे भंवारे से नैया। सूरज चढ़ा रे शिखारे में, मेरा पीहारे उजाड़े गया, किस पे करूं रे सबारे में। हो जाना से मेरे लूटे लाडे लुटे रे, मेरी डाले लाशे पे रोवे घर के तेरे। हो करे विजय पाले सिंह कविता रोजे सबेरे, श्री तेज पाले गुरु ग्राम से थेड़ी मेरे। पीहारे उजाड़े गया, किस पे करूं रे सबारे में। हो मेरा पीहारे उजाड़े गया, किस पे करूं रे सबारे में। तो प्यारे भाइयों, थोड़े ही दिन बाद रक्षाबंधन का त्योहार आ जाता है। फौजी जय अपनी मुंह बोली बहन से पहुंची बंधवाने के लिए आता है, तो दोनों में क्या सवाल जवाब होते हैं, क्या लिखा है कवि ने। अरे राखी का त्योहार मने आज हिंदुस्तान देश में, अरे भाइयों के पहुंची बांधे आज सबकी बहान देश में। राखी का त्योहार मने आज हिंदुस्तान देश में, भाइयों के पहुंची बांधे आज सबकी बहान देश में। राखी का त्योहार दुखियारी के हाथों से ले राखी बंधुआ भाई, तू केले वेगी बहन बताइस पहुंची की बंधवाई। तू ही दिल की दौलत है मेरे कर्मों की कमाई। तू मेरे लेखे भी फूलंदे बहना है माँ जाई। तू मुझको कृष्ण कन्हाई, तू मेरा राख्या मान देश में। भाइयों के
पहुंची बांधे आज सबकी बहान देश में। खून हुआ मेरे अरमानों का, चित के अंदर जले चिता, मजा मौत का आज चखाऊं जिसने तुझको दिया सता। चारों खूट अंधेरा दिखे, रूठे मुझसे परम पिता, क्या अंजाम सती छेड़े का दुश्मन को पड़ जाए पता। सीमा पे नहीं आज आए जहां तुझसे जान देश में, राखी का त्योहार मने आज हिंदुस्तान देश में। अरे ना कोई बहन पहुंची पापी के बांधे आज कड़ाई में, मत ना रोवे कसम राम की आज करूं तेरी चाही में। राखी रक्षा करिए मेरे वीरा की तवाई में, धर्म और अधर्म का फैसला हो जा आज लड़ाई में। गुंडागर्दी बढ़ी हुई मारे भारत महान देश में, राखी का त्योहार मने आज हिंदुस्तान देश में। धन्यवाद जय उस माँ को जिसकी गोदी में तुम खेले, फूलन दे हो जा धन भाई जो तुझसी बहन जन्म ले ले। कहे विजयपाल सिंह गुरु बदलते फिरते हैं नुगरे चेले, ग्राम से थड़ी ज्ञान की डिग्री मिलती बिन पैसे धेले। मेरे तेजपाल गुरु चंदे ले रहे ऊंची शान देश में, राखी का त्योहार मने आज हिंदुस्तान देश में। भाइयों के पहुंची बांधे आज सबकी बहान देश में, राखी का त्योहार। तो प्यारे भाइयों, जय अपनी बहन से फूलंदे से पहुंची बंधवाकर उस पापी को तलाश करता है और जाकर मार देता है और अदालत में पेश हो जाता है। केस चलता है। जिस दिन केस की आखिरी तारीख थी, फूलंदे और उसका पति भी गवाही के लिए आ जाते हैं और इत्तेफाक से वो साधु भी आ जाता है। जिस टाइम कंवर सिंह ने फूलंदे के साथ छेड़छाड़ की थी वो भी गवाही दे देता है। तो जज से फूलंदे क्या कहती है, कवि ने क्या लिखा है? अरे जज साहब अन्याय हुआ है, अरे मेरे संग दुनिया में, मेरा फैसला कर दो, मैं हूँ बहुत
फैसला कर दो, मैं हूँ बहुत तंग दुनिया में। चावे था वो पापी गेर ना डाका, किया पिया से जुदा बना वो कांटा मेरी राह का। जज साहब उस जालिम को ये जाने सारा इलाका, मुंह का बोलिया भाई मेरा ये फौजी भारत माँ का। अरे लड़ रही सू मैं जज साहब जीवन से जंग दुनिया में, मेरा फैसला कर दो, मैं हूँ बहुत तंग दुनिया में। साहब जब मुझे पति ने छोड़ा, आज तलक हम मर्द वीर का बिछड़ा हुआ जोड़ा। इस अपमान के कारण मेरे पिता ने कफन ओढ़ा, सभी आसरे छूट गए बनी गढ़ियारों की रोड़ा। से तोड़ा दुश्मन ने प्रेम पतंग दुनिया में, मेरा फैसला कर दो, मैं हूँ बहुत तंग दुनिया में। साथ दिया इसने के काम किया है गंदा, जज साहब क्या भारत में इज्जत का मोल है मंदा। इसे सजा देने से पहले मेरे घेर दो फंदा, भारत माँ से कह दूंगी कानून तेरा है अंधा। अरे जिंदा रहना ना चाहूं है बुरा ढंग दुनिया में, मेरा फैसला कर दो, मैं हूँ बहुत तंग दुनिया में। किले में क्या राम आज हारेगा मेरा सत कानून किले में। आज फैसला है तेरा किस मत कानून किले में, मेरे तेजपाल गुरु पे से हुए कुदरत कानून किले में। कहे विजयपाल सिंह गया जमाना बदल रंग दुनिया में, मेरा फैसला कर दो, मैं हूँ बहुत तंग दुनिया में। मेरा फैसला कर दो, मैं हूँ
बहुत तंग दुनिया में। तो प्यारे भाइयों, जैसे ही फूलंदे के बयान खत्म होते हैं और जज साहब फौजी जय को सजा सुनाने ही वाले थे, इतने में ही जय की पलटन से उसके सीओ साहब अदालत में पहुंच जाते हैं और कहते हैं कि रुक जाइए जज साहब, फौजियों की जगह जेल में नहीं बल्कि सीमा पे होती है। हम अपने फौजियों को भारत माँ की रक्षा करना सिखाते हैं। और क्या ये बेसहारा लड़की भारत माँ की संतान नहीं है? यदि पापी को मारना जुर्म है तो भगवान राम ने रावण को क्यों मारा, कृष्ण ने कंस का वध क्यों किया? ये बातें सुनकर जज साहब फौजी जय को बाई इज्जत बरी कर देते हैं। और प्रेमियों, फूलंदे का पति सच्चाई को जानकर सती फूलंदे को स्वीकार कर लेता है और सीओ साहब उन दोनों को आशीर्वाद देकर और फौजी जय को अपने साथ लेकर फौज में चले जाते हैं। यह किस्सा यहीं समाप्त होता है।